सेवा में श्रीमान परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं सीवी सिंह मानव आपको आदर सहित हार्दिक अभिवादन करता हूँ। महोदय, संपूर्ण विश्व महाविनाश की तरफ बढ़ रहा है। विश्व की महाविनाशकारी विषम परिस्थितियों के कारण पृथ्वी पर महापरिवर्तन तो निश्चित है, चाहे वह महाविनाश के रूप में हो चाहे महासुधार के रूप में। सुधारवादी विश्व महायुग परिवर्तन के लिए इस कालखंड में महाभारत से भी अधिक चुनौतीपूर्ण एक अनोखा धर्म युद्ध फिर से सुनिश्चित हो चुका है, जिसमें पृथ्वी पर आगामी महाविनाश को रोकते हुए प्राकृतिक संतुलन के साथ धर्म की रक्षा करने की चुनौती होगी। इस युगांतकारी धर्म युद्ध में आपको अहम भूमिका अदा करनी होगी। हजारों वर्ष के बाद उत्पन्न होने वाली महाभयानक विनाशकारी विषम परिस्थितियों में इस समय भारत देश की सत्ता का द्वितीय कार्यकाल देश में परिवर्तन की इच्छा शक्ति रखने वाले ईमानदार देशभक्त तथा परिवारवाद और वंशवाद के दोषों से मुक्त श्रेष्ठ नेता के रूप में आपको देश, धर्म और विश्व मानव कल्याण की भलाई के लिए ही मिला है, जिसका आप अपने प्रारब्ध में अनुभव भी कर सकते हैं। हम संकेत में आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने आप को अपने आप में पहचानने की कोशिश अवश्य करें। आज यही समय की मांग है। श्रीमान जी, देश के किसी नेता या पार्टी का विरोध के लिए विरोध तो होना ही है। अगर भारत में किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर साक्षात भगवान को बैठा दिया जाए तो उनका भी विरोध उतना ही होगा जितना आज आपका और देश के अन्य नेताओं का हो रहा है। इससे यही साबित होता है कि हमारे देश की राजनीति बहुत अधिक दोषपूर्ण है। इसमें किसी पार्टी या नेता का दोष नहीं है, बल्कि पद्धति का दोष है। यही दोषपूर्ण राजनीतिक पद्धति हमारे देश के नेताओं को भ्रष्ट और स्वार्थी बनाने के लिए मजबूर करती है। देश की कोई भी ऐसी पार्टी या नेता नहीं है जो अपने दलीय हितों को दरकिनार करके वह अपने आप को 100% देश और समाज को समर्पित कर सके। अर्थात हमारे देश की राजनीतिक पद्धति भ्रष्टाचार की नींव पर बनी है, जिससे भारत में अंग्रेजों के उद्देश्य पूरे होते थे। इससे यही साबित होता है कि इस दोषपूर्ण राजनीति से हमारे देश की दुर्दशा निश्चित है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पेड़ की जिस डाली पर बैठा हो उसी डाल को अपने हाथों से काट दे। आदरणीय महोदय, इस कालखंड में देश के भविष्य को सुरक्षित हाथों में पहुंचाने के लिए आपको छोटे मोटे कार्यों के बजाय देश, धर्म और विश्व मानव कल्याण की भलाई के लिए बहुत बड़े कार्य करने हैं। हालांकि देश की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आपके कुछ कार्य उचित और सही हैं। कुछ कार्यों को उचित तैयारी के बिना या राजनीतिक दलीय दोषों के प्रभाव में किया गया है, जबकि कुछ कार्य जो कर रहे हैं उनकी भविष्य की योजना अनुसार कोई आवश्यकता ही नहीं है। अतः मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देश की राजनीतिक दलीय दोषों से मुक्त होकर विश्व महायुग परिवर्तन के लिए अपनी 100% ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करते हुए प्रथम चरण के कार्यों को संपन्न कराने की कृपा करें। माननीय महोदय, अगर आप
प्रथम चरण के तहत देश की राजनीति में व्याप्त दलीय और नेतृत्वगत दोषों के साथ चुनाव पद्धति के दोषों तथा इस दोषपूर्ण राजनीति से व्यवस्थित और संचालित शासनिक प्रशासनिक दोषों को दूर करने के लिए युग परिवर्तनकारी सुधारों में पूरा सहयोग करते हो, तो मैं दावे के साथ दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि द्वितीय चरण के अंतर्राष्ट्रीय सुधारों के बाद भविष्य में न कभी युद्ध होंगे और न विश्व युद्धों की आवश्यकता पड़ेगी तथा वर्तमान में मौजूद विश्व के समस्त महाविनाशकारी हथियारों की उपयोगिता ही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। जबकि तृतीय और अंतिम चरण में ईर्ष्या, घृणा, नफरत, धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर बढ़ता धार्मिक भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को समाज से दूर करने के लिए सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सुधारों के तहत जाति, पात, मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि भागों में विभाजित विश्व की मानव जाति को एक विशेष योजना के तहत एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता है। आदरणीय महोदय, अंतिम दोनों चरणों के अंतर्राष्ट्रीय सुधारों के लिए प्रथम चरण के तहत देश में आवश्यक 5 सुधार अति आवश्यक हैं। देश में पहला सुधार मतदान बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन के बजाय मोबाइल फोन से होना चाहिए। दूसरा सुधार बहुदलीय के बजाय देश में 2 दलीय राजनीतिक पद्धति होनी चाहिए। तीसरा सुधार दोनों राजनीतिक पार्टियों का गठन देश की जनता द्वारा अपने चुनाव क्षेत्र से ट्रायल चुनावों के द्वारा चुने गए श्रेष्ठ 2 या 3 प्रत्याशियों के द्वारा होना चाहिए। चौथा सुधार दोनों राजनीतिक दलों के गठन, नियंत्रण और संचालन का नेतृत्व नवगठित चुनाव समिति या इसी के समान किसी अन्य संस्था के हाथों में मुख्य चुनावों को संपन्न कराने तक रहना चाहिए। जबकि पांचवा सुधार देश की दोषपूर्ण राजनीति से व्यवस्थित और संचालित शासनिक प्रशासनिक दोषों का युग परिवर्तनकारी सुधार। लेकिन ये पांचवा सुधार तभी संभव है जब प्रथम 4 सुधार संपन्न हो जाते हैं। इसकी विस्तार से जानकारी हम देश की जनता और आपके चाहने पर अवश्य देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सेवा में श्रीमान परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं सीवी सिंह